अडयाला जेल से एक कैदी की कैसी सदा, इमरान खान की रिहाई, अटल इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात में किस नौयत की तेज़ी, भारत जंग क्यों चाहता है, फैसल चौधरी किसका बंदा और खान ने उसे क्या कहा, अमेरिका मोहसिन नकवी के खिलाफ कैसी कार्रवाई करेगा, इस समेत आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी आपसे महातब। कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान ने अडयाला जेल से किस नौयत की सदा लगाई, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर बड़ी अहम चीज़ें आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई क्यों ज़रूरी है और ये क्यों होगी और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो हैं उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। कैदी बोल उठा, आज़ाद खामोश हो गए, यानी कि जो बाहर हैं, हुकूमत है, इदारे हैं, वो खामोश हैं और इमरान खान ने जो बयान दिया उसकी अहमियत क्या है। मैं सबसे पहले इसके ऊपर तबसरा करने से कबल बता दूं कि ये जो बयान भले फैसल चौधरी के ज़रिए आया, खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जब हो गया, उसको सच्चा मानना पड़ेगा। और इसके बाद ओवरसीज़ का मैं आपको बयान करता हूं कि जो करोड़ों की तादाद में यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, 1 करोड़ के करीब, उसमें से जो 70-80% हैं, जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ मिल के लड़ेंगे, कौम एक है, नेक है, मुल्क कौम और मज़हब के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो है उसके लिए हमारे दरमियान जितना भी नफाक था, दूरियां थीं, बाकी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन इस मौके के ऊपर हम यकजान हैं। और ये बयान सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की शक्ल नहीं देखी, उनको बयान लिखते नहीं देखा, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, तो ये ओवरसीज़ के अंदर बसने वाले मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी ओवरसीज़ ये कहते हैं कि हम फ़ौज के साथ खड़े हैं। और आप देख लीजिएगा कि जब इमरान खान एक बार कह देगा कि ये दारा हमारा, ये लोग हमारे, ये मुल्क हमारा, कौम हमारी, हम सब का मज़हब एक, तो फिर ये लोग उसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेंगे। तो इससे इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों को समझ लेना चाहिए, इमरान खान के बगैर, जिसको इतनी बड़ी तादाद में अवाम चाहते हैं, ये जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान के बगैर लड़ी जा सकती है, लेकिन अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। और अवाम जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। आरएसएस के नज़रिए के तहत चलने वाले भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है। इमरान खान ने फिर से कहा, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी ऐसा कहते थे, हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, लेकिन हम एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर मुतीद हैं और मोदी की जंगी जुनून और उसके ख़तरनाक अज़ाइम की शदीद मुज़ामत करते हैं जो खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि नवाज शरीफ जरदारी कि गैर कानूनी असासे और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं, ये लोग बैरूनी सरमायाकारी से फ़ायदे उठाते हैं और इन्हीं माली मफादात की हिफाजत के लिए भारत की जारियत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर खामोशी इख्तियार रखते हैं। इन्हें खदशा है कि अगर उन्होंने सच बोला तो भारतीय लाबियाँ उनके बैरून मुल्क असासे मुंजमद कर सकती हैं। इमरान खान मज़ीद कहते हुए ये बयान करते हैं कि कहने की ज़रूरत नहीं कि किसी बैरूनी दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग जीतने के लिए सबसे पहले कौम का मुतहीद होना ज़रूरी है। ये वक्त है कि तमाम ऐसी कार्रवाइयों को रोक दिया जाए जो कौम को मज़ीद तकसीम कर रही हैं। रियासत की इस नाजुक मौका पर सियासी इंतकाम पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देना कौमी इताअत को नुकसान पहुँचा रहा है और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने के लिए कौम की इज्तिमाई सलाहियत को कमज़ोर कर रहा है। इमरान खान ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए कि दूसरी जानिब जो अंदर की खबर है वो ये है कि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, ये जो जंग का मामला है ये शाम, सीरिया, लबनान, इराक़ जैसे उन ममालिक को कुचला गया, इसी तरह से एक प्लान है जिसमें अमेरिका और भारत यकीनन हमें एक पेज पे लगते हैं और बाकी इजराइल की भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान कमज़ोर है माशी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर, हर लिहाज से मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, दहशत गर्दी है, फालज हो चुका है हमारे मुल्क को, माजत के साथ वो ठीक भी हो जाएगा, हम ही उसको ठीक करेंगे। इतनी सक्कत और ताकत हमारे अंदर है और अब ये चाहते हैं कि जब पाकिस्तान कमज़ोर है तो हम इसको कुचलें और इसको भी इराक़, शाम और सीरिया इस तरह का मुल्क बना दें। वहाँ पे एक रुकावट है, वो रुकावट जो है उसकी 2 वजूहात हैं। एक रुकावट ये है कि पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया में से वाहिद मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत है, जिसके पास एटम बम है, जिसको छेड़ना इतना आसान नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक फिर भी होगी। और दूसरी बात, ये मुसलमान हैं, ये नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहने वाले लोग हैं, ये 25 करोड़ हैं और इस 25 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये दुश्मन के ऊपर इतने भारी होते हैं। और जो जज्बा इस कौम के पास है, जब ये शहीद होंगे मुल्क, कौम और मज़हब के लिए लड़ते हुए, तो इनको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा, इनके जूते भी नहीं उतारेंगे, इनको कब्र में दफन कर देंगे और ये सीधे जनती हैं। और अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि ये ज़िंदा हैं और तुम्हें इनका शऊर नहीं है। इससे ज़्यादा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। और ये जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का, मज़हब के लिए लड़ना,
अपने मुल्क के लिए लड़ना और कौम के लिए लड़ना, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि बाकियों के भी जज्बात हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। नो डाउट हर मुल्क ऐसे करता है, हर मुल्क की फ़ौज है, वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, तनख्वाह लेते हैं। सरहदों की हिफाजत करना उनकी नौकरी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, मगर हमारे जज्बात कुछ ज़्यादा होते हैं, चूँकि हम वही हैं जो असल मज़हब को और खुदा को मानने वाले हैं। अब देखें कि जब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उस हालत में अगर मुल्क का एक बड़ा लीडर जिसको अवाम पसंद करते हैं उसको जेल में रखा गया है, तो इसको जेल में नहीं रख सकते। ये वो वाहिद हालात हैं जिसमें किसी बड़े मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, किसी डील की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अडयाला जेल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, वहाँ कैदी मौजूद है। आप खुद पिंडी में रहते हैं, हुकूमत वहीं पे है, लोग वहीं पे हैं, तो उनको रिहा कर दीजिए और इसमें किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करेगा। आप अच्छी सोच से, अच्छी नीयत से कि इस वक्त मुल्क को इस लीडर की ज़रूरत है या आवाम की ज़रूरत है या हमें सबको मुत्तहिद होने और यूनिट की ज़रूरत है, तो उस जज्बा गैर सगाली के तहत अगर ऐसा करेंगे, अपनी अना को दफन कर देंगे और मुल्क, कौम और मज़हब के लिए काम करेंगे, तो यकीनन ये करना पड़ेगा। और ऐसा ना हुआ तो फिर ये कौम तकसीम रहेगी। और ऐसे लगता है कि ये बात पक्की है कि इमरान खान ने रिहा होना है। कब होंगे, ये बेहतरीन वक्त है, और इस वक्त को यूटिलाइज़ करने के लिए और इस बात को हतमी शक्ल देने के लिए अंदर की बात यह है कि कुछ रिटायर्ड आर्मी के अफसरान भी मिले, नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से मिले। कुछ आज़र सर्विस अफसरान जो हैं ज़राए के मुताबिक वो भी मुज़ाकरात बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। कुछ बर्फ़ पिघलेगी, खान साहब का ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट करना भी बड़ी अहम बात है और बड़ी दरमियानी उन्होंने ट्वीट किया। अपनी बात भी की, पार्टी की बात भी की, जुल्म और जबर की बात भी की, दुश्मन के ख़िलाफ़ भी बात की, फ़ौज के हक़ में भी बात की, रियासत के हक़ में बात की, और फिर कहा कि हम मुतीद हैं और हमें मुतीद होना पड़ेगा और तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वो हालात हैं जिसमें ज़रूरी है कि हम सारे जो हैं वो एक हो जाएं, मुतीद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं। अब देखना ये है माज़रत कि इन सारी चीज़ों को कब अमली जामे बनाया जाएगा। आज करना है, आज भी कर लीजिए, नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। जब तक इमरान खान ज़िंदा है, जेल में है, दुनिया में है, आपको उसे जेल से निकालना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक शख्स को जेल में रखें और कहें मुल्क के अंदर माशी तरक्की हो जाएगी, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। ये जिसने भी इकनॉमिक्स पढ़ी है उसको सादा लफ्ज़ों में पता है कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तब तक माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। और सोर्सेज के मुताबिक बातचीत चल रही है, और जब ये बात हो रही हो तो बाहर जो कुछ बयान किया जाता है वो गलत होता है और जो अंदर की बात होती है वो ठीक होती है। आप देखते हैं कौन अपनी अना को मारता है और क्या करता है और कैसे आगे बढ़ता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसे होगा या नहीं। अमेरिका में मोहसिन नकवी और उनके हैंडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ और उनके जो बाकी लोग हैं, कैसी कार्रवाई होगी। आपको याद होगा हमने और बाकी तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर खबर दी, पूरा डेलीगेशन आया। वो डेलीगेशन इमरान खान साहब से भी मिलना चाहता था लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। जब वो डेलीगेशन वापस गया तो उन्होंने एक ख़त लिखा, और ख़त किसको लिखा? डोनाल्ड ट्रंप को लिखा। अमेरिकी कांग्रेस में इमरान ने जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक़ ख़त लिख दिया। ख़त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से किए गए क्रैकडाउन का खुसूसी ज़िक्र, कांग्रेसी अरकान का अमेरिकी सदर से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ पुलिस के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के अरकान जैक रिपब्लिकन के हैं और ग्रेग स्टेंटन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त उन्होंने मौजूदा सदर को ख़त लिखा है और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तमाम मौजू जो हैं उसमें ज़ेर बहस आए और सफारती ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। और ख़त में मुतालबा किया गया है कि सियासी जबर में मुलव्वस अफराद पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की जाएँ, अमेरिका की माली इमदाद और ताउन और उन इदारों को ना दिए जाएँ जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाते हैं, और 2024 के इंतखाबात में दांधे की तहकीकात की जाएँ। इसके अलावा ख़त में लिखा गया और मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी को बहाल किया जाए। वाज़ेह रहे कि जो गुज़श्ता माह था उसमें ये डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आया था, और ये जो जैक नामी रिपब्लिकन पार्टी के हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और जहां उन्होंने आर्मी चीफ समेत पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की थी। और फिर उस मुलाकात को सामने रखते हुए और पाकिस्तान के हालात को ऑब्ज़र्व करते हुए उन्होंने वापस जाके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ ख़त लिखा बल्कि मुतालबा किया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ें गलत हो रही हैं, और जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। फैसल चौधरी किसके बंदे हैं और उनके ऊपर कौन बरहम हुआ? जब
बहनें 3 न मिल सकें हकीकी एक ही माँ बाप की औलाद होके, तो वहाँ कोई शेर अफजल मरवत, कोई और बंदा, कोई फैसल चौधरी जाके इमरान खान के अडयाला जेल में मिले और उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं, भले अदालत भी क्यों ना कह दे, तो साबित होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से उनको मिल रहे हैं। ये तो छाप लग गई, सिंपल बात। ये तो नजम सेठी भी कहते हैं। जब फैसल चौधरी वहाँ पे मिले तो इमरान खान ने कहा, यार फैसल तू क्या अक्सर यहाँ आ जाता है, मुझे बाकी अपने वकला से मिलना है, तुझे कौन इजाज़त दे देता है, तू हमेशा यहाँ आ जाता है। तो वो बरहम हुए। तो फैसल चौधरी कर्नल साहब के ख़ास हैं, वो गाड़ी में जेल के अंदर जा सकते हैं, धूप भी न लगे चूँकि गर्मी बड़ी है। वो बड़े खुश होते हैं कि उनके बड़े रवाबत हैं, उनको इमरान खान बुला रहे हैं, बल्कि उनको भेजा जा रहा है, वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। मगर वो इमरान खान के लिए नहीं जाते, वो इसलिए जाते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन ही अंदर ना चली जाए। अलीमा खान ने इसके ऊपर तबसरा किया है। इमरान खान का फैसल चौधरी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर पर इजहार बरमी कैसा। बुशरा बीबी का भी फैसल चौधरी से बात करने से इनकार, और खान साहब ने फैसल चौधरी से कहा कि जिन वकला से मैं मिलना चाहता हूँ इन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता, तुम हर बार कैसे फैसल आ जाते हो। ये ज़राए ने दावा किया कि इमरान खान ने ऐसे कहा है। तो फैसल चौधरी किसके बंदे हैं? इस्टेब्लिशमेंट के। क्यों हैं? फवाद चौधरी आपके सामने वाज़ेह मिसाल है। हाफिज़ अहमदुल्लाह की कैसी फरमाइश है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वो कहते हैं अच्छी बात है, सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत भी शामिल हो और इमरान खान को भी उसमें मदऊ करें। 9 मई तोशाखाना और अलकादर केस को एक साइड पर रखकर मुल्क के बारे में सोचें। सेनेट के मेंबर हाफिज़ अहमदुल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, जिन्होंने ये मुतालबा किया है और ये गुजारिश की है और उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है। पाक भारत जंग हालात कशीदा हैं और पाकिस्तान भारत पर अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अतात तारड़ ने ऐसे कहा। इंशाअल्लाह बिल्कुल करेगा। तारड़ साहब आपकी ज़ुबान मुबारक हो जाए। और ये जंग मैंने आपको पहले बयान किया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों होगी, पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त क्यों आएगा, इसके पीछे मारूजी हालात क्या हैं, पाकिस्तानी ताजरों की कैसी फनकारियाँ हैं, ये आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, परेशान होंगे। रवां माली साल के 9 माह में तनख्वाहदार तबके ने रिकॉर्ड 391 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में अदा किए। तनख्वाहदार तबके ने 391 अरब, चूँकि वो तो हुकूमत ही देती है, उन्हें पता होता है इसकी तनख्वाह कितनी है, वो उसको हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। जबकि मंजूर नज़र ताजरों ने सिर्फ 26 अरब रुपए टैक्स की मद में अदा किए। यानी हर 10 रुपये जो तनख्वाहदार तबका देता है उसके मुकाबले में सिर्फ 60 पैसे देते हैं। शहबाज राना की ये खबर है, कहाँ 10 रुपये और कहाँ 60 पैसे। तो ये सारी सूरत हाल देखें तो पता चलता है कि ये इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ, ये मुफ्त टैक्स के ऊपर चलता है, ये इंसाफ करने की वजह से चलता है। नो डाउट कि ये अमीर ज़ादे हैं, इन्होंने दुनिया को लूटा है, इनके पास इतना सोना है कि ये पूरी दुनिया को कैद साली में, इनका एक कैम्ब्रिज शहर जो है पूरी दुनिया को 1 महीने के लिए चला सकता है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और वहाँ पे टैक्स चोरी किया जाता है और वो चोरी करके अपनी पूरी रकम को हराम बनाया जाता है। वहाँ लोग तो ज़कात देने से भी आ रही होते हैं। तो जो कौमें टैक्स देती हैं वो देती हैं जो मुल्क से मुखलस हों, वो देती हैं, तो वही पैसा उनके ऊपर लगाया जाता है और लगाना चाहिए। मगर वहाँ ऐसे नहीं है। लोग इसलिए नहीं देते कि यहाँ करप्शन है, वो इसलिए भी नहीं देते कि ये पैसा फिर हमारे ऊपर नहीं लगेगा। तो जब तक ये जो गैप है बिटवीन हुकूमत और ताजरों की और उन लोगों की और आवाम के, ये ख़त्म नहीं हो जाता, उन्हें तसल्ली नहीं होती कि ये करप्शन ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, तो उस वक्त तक लोग टैक्स किसी सूरत नहीं देंगे। चूँकि मुल्क के अंदर यहाँ हमारा निज़ाम पूरे का पूरा सिफारिशों के ऊपर चलता है, तलक़ात के ऊपर चलता है, पार्टी की बुनियाद के ऊपर चलता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के रल के चलता है। तो जिस मुल्क के अंदर आइन पे अमल ना हो, इंसाफ का बोलबाला ना हो, जजेस आज़ाद ना हो, जुल्म और जबर हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, वहाँ पे ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। तो लिहाजा एक इंसाफ कर लीजिए, बाकी आपको कुछ करने, कहने, हुक्म देने की भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें खुद हो जाएंगी। सिर्फ इंसाफ करो जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह हुक्म देता है। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।